Yes, most welcome to all for सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है। क्लास सेकेंड है ये। दिस इज़ द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम कोचिंग सेंटर ऑनलाइन। चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का, दैट इज़ द मोशन ऑफ अर्थ फॉर क्लास 6th एंड 9th बोथ क्लास। दोनों ही क्लास के लिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये मोशन, जैसा कि सभी को पता है कि मोशन हमारी अर्थ क्या है, रोटेट करती है ना। तो रोटेट जब करती है तो फिर हम सभी को पता है कि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट अराउंड द सन। जैसे मान लीजिए दिस इज़ आवर सन, तो ऐसे इस तरीके से वो रोटेट करती है। यहाँ स्पेस कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और जो हमारी अर्थ है दैट इज़ टिल्टेड एट 23/1/2 डिग्री पे। इतने डिग्री पर हमारी अर्थ है, दैट मीन्स हमारी अर्थ समवट इस तरीके से रोटेट करती है। तो प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे आज का जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे रोटेट करती है, उसके साथ क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ है वो हमें डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा, तो उसी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो मोशन ऑफ अर्थ, द अर्थ शोज द टू मोशन। जैसे किसी को पता ही नहीं होता है कि कैसे अर्थ रोटेट करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मे बी आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी साइंस। तो ये साइंस का ही एक चैप्टर है, दैट इज़ मोशन ऑफ अर्थ। यू कैन से ऑल्सो इन ज्योग्राफी ऑल्सो। तो द अर्थ शोज द टू टाइप्स ऑफ मोशन। देखते हैं विच लीड्स टू द सीजन। जैसे बहुत से लोगों को पता ही नहीं हो कि हाँ सीज़न इंडिया में कैसे आते हैं। तो जैसे ये हमारा सन है, मैंने आपको बता दिया, ये हमारी अर्थ है। देखिए अर्थ इस टाइप से ही रोटेट करती है। इसको अपेलियन कहते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक दिस इज कॉल्ड द पेरिहेलियन। दिस इज पेरिहेलियन, दिस इज अपेलियन, ठीक है। तो हमारा सन है ये, और हमारी एक छोटी सी अर्थ है जो कि ऐसे रोटेट करती है अराउंड द सन, ठीक है। ऐसे वो रोटेट करती है, ठीक है, ये ऐसे। तो इस तरीके से जब रोटेट करती है तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, ये चार ही स्टेटस के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि यही चार स्टेटस हमें काफ़ी कुछ बता देते हैं। तो हमारी अर्थ जैसे यहाँ पे है तो सन यहाँ पे है। मतलब एक डायग्राम अगर आपको समझना हो तो अर्थ के सारी सन रेज यहाँ आ रही होंगी, है ना। ये से इस वाले पार्ट पे सन रेज आएंगी और इस पे पार्ट पे नहीं आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा, विंटर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हॉट होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारी सन यहाँ पे लगभग मई जून के आसपास में यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे हमारी सन की रेज पड़ेंगी। तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा, रात होगी, है ना। रात होगी या सर्दी होगी, जो भी आप कह सकते हैं। इस वाले पोर्शन पे जब इस स्टेटस पे पहुंचती है तो इसी चीज़ को हम, दिस इज कॉजिंग द रीज़न। तो एक हमारा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। चार सीज़न होते हैं हमारे पास में, तो चारों सीज़न यही हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सीजन्स हमारे पास में कितने हैं, 4। और इसी की वजह से डे एंड नाइट होता है। जैसे यहीं इसी डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ आवर सन, ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज़ आवर सन। मान लीजिए हमारी अर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है। तो अर्थ को क्या लगता है, 24 आवर्स में ये अपना रोटेट हो जाती है, रिवॉल्व नहीं, रोटेट हो जाती है। 24 आवर्स में पूरा चक्कर मार लेती है ना। तो 24 आवर्स में एक बार डे होगा और एक बार नाइट होगा, है ना। क्यों, जब यहाँ पे ऐसे रहेगी, यहाँ पे सन होगा, सन की रोशनी यहाँ पे आ रही होगी, मतलब यहाँ पे डे है। और अगले 12 घंटे बाद में ये वाला पार्ट रोटेट करके यहाँ आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारी अर्थ जो है यहीं पे रोटेट होकर के पीछे वाला इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे सन रेज हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट रहेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डे एंड नाइट। तो जो 24 आवर्स का रोटेशन है उसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। सीजन किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन।
सीजन टुक प्लेस बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन सीजन होते हैं। एंड डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रोटेशन। इस चीज़ को आप समझिए, बिकॉज ऑफ रोटेशन डे एंड नाइट होता है। और सीजन किसकी वजह से होता है? रिवोल्यूशन की वजह से होता है। देखिए एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। यह हमारा सन है, यह हमारी अर्थ है, ऐसे 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 रोटेट होती है हमारी अर्थ, है ना। तो यहीं पे इसी जगह पे जब वो रोटेट होने लग जाए, इसी जगह पे चक्कर मार ले, तो उसकी वजह से क्या होगा? डे एंड नाइट होगा। बट ये अपनी प्लेस से यहाँ आ गई तो ये क्या होगा? सीजन होगा, सीजन चेंज होगा। 4 सीजन मैंने आपको बताया, 1 2 3 और 4 सीजन होते हैं। सीजन टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन, और डे एंड नाइट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या होती है? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन एक्सिस एट 23 1/2 डिग्री पर। इतने पर वो रोटेट करते, मतलब अर्थ एकदम ऐसी सीधी नहीं रखी है बॉल की तरह, अर्थ थोड़ा सा टेढ़ी है। तो इसी चीज़ को हम कितना बोलते हैं? 23 1/2 डिग्री। तो हमारे पास में अर्थ के कितने पोल्स हैं मैंने आपको पहले बताया है। यस टाइप करिए, अर्थ के कितने पोल्स हैं? तो हमारे अर्थ के कितने पोल्स हैं? 2 पोल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। दिस मोशन आर रोटेशन अराउंड इट्स ओन, ठीक है। रोटेशन मैंने बोला आपको, रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो देखिए ये सन है और ये हमारी अर्थ का रोटेशन पाथ है। तो हमारी अर्थ जो है अगर इसी एक्सिस पे रोटेट कर जाए बार बार, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रोटेशन। बट यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो दिस इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। बात समझिए, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन इज अराउंड सन, अराउंड सन, सन के चारों तरफ चक्कर लगाना इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। ओके। एंड रोटेशन क्या है? अपनी ही एक्सिस पे, जैसे बॉल को रोटेट कर दो अर्थ पे तो वो घूमती रहती है, दैट इज द रोटेशन। वो क्या है? रोटेशन है। बट यही बॉल अगर घूम करके वापस आ जाए, जैसे आपने अपने फ्रेंड को यहाँ फ्रेंड काटा था, इसको दी, फिर ये वापस आपको देगा, तो दिस इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। घड़ी की जो सुई है, दैट इज, अगर सुई की बात करें यहाँ तो ये रिवॉल्व कर रही है, लेकिन इसकी बात करें तो वो रोटेट कर रही है, ठीक है, एक ही जगह पे। ओके। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। रोटेशन, रोटेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। रोटेशन द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस मतलब ऐसे है हमारे अर्थ, तो यहाँ पे जो एक्सिस है, दिस 2 आर कॉल्ड द पोल, और ये जो बीच में हम इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस। ओके। तो यहाँ पे रोटेशन की डेफिनेशन है, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मीन्स हमें मैपिंग भी पता होना चाहिए। देखिए ऐसे, अगर हम अपने हेड को नॉर्थ कह लें, आप हमेशा ध्यान रखिए, हेड इज नॉर्थ एंड आपका फुट जो है दैट इज साउथ। फुट क्या है? साउथ। आपका राइट हैंड होता है ईस्ट और आपका लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट, ठीक है। तो क्या बोला है? अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे इस तरीके से हमारी अर्थ क्या है? रोटेट होती है, ठीक है। मतलब जो हमारी अर्थ है इस तरीके से रोटेट होती है अराउंड सन, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द पाथ ऑफ द अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन, ठीक है। तो यही एक तरीका है जिसके थ्रू अर्थ, 2 प्लैनेट्स हमारे उल्टा घूमते हैं, पता है कौन कौन से? U एंड V। मैंने आपको पहले बताया था, दिस U स्टैंड फॉर यूरेनस एंड V स्टैंड फॉर वीनस। अगर आपको पता है देन यू कैन टाइप योर आंसर वीनस एंड अर्थ। ओके। तो मोस्ट वेलकम टू ऑल इन सैनिक स्कूल एंड RMS कोचिंग सेंटर। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है एक टैग में, अराउंड 500 BC आर्यभट्ट deduced by calculation that the earth is spherical। अर्थ कैसी है हमारी? इट इज नॉट सर्कुलर, इट इज स्फेरिकल।
स्फेरिकल मीन्स दैट मीन्स फुटबॉल, हमारी अर्थ कैसी है, फुटबॉल के जैसी है, हमारी अर्थ कैसी है, फुटबॉल, एंड रोटेट्स अबाउट सिक्स एक्सिस। तो ही वॉज द आर्यभट्ट, तो ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट वॉज द इंडियन साइंटिस्ट, आर्यभट्ट वॉज इंडियन साइंटिस्ट who has told us that that earth is rotating around own axis around the sun, and it was first given by, पहली बार इसके बारे में किसने बताया था, आर्यभट्ट, and later on with the help of telescope Galileo Galilei, इन्होंने बताया कि yes our earth is rotating around the sun। आर्यभट्ट near about 560 और 570 BC में आर्यभट्ट ने ये कैलकुलेशन बता दी थी। ओके, तो द रेवोल्यूशन, अब क्या है रिवोल्यूशन ये भी देख लें आप। यस, रिवोल्यूशन यहाँ पे लिखा है, तो रिवोल्यूशन मैं समझा चुका हूँ, बस आपको पढ़ना। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होती है, ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, मैंने आपको 2 बार बता दिया है। तो जिस पाथ पे हमारा ये अर्थ चल रही है दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्बिट। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं दे हैव देयर ओन ऑर्बिट, उसी जिस पाथ पे वो चल रही है दैट पाथ इज कॉल्ड एज द ऑर्बिट। इट इज इमेजिनरी लाइन, मतलब ऐसा आपको दिखेगा नहीं, बट जिस पाथ पे वो चल रही है दैट इज द इमेजिनरी लाइन। जैसे एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं स्काई में, दे डू नॉट हैव देयर लाइन बट दे फॉलो अ पाथ दैट इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी। वो आप मैप पे देखेंगे तो मैप पे इंडिकेटेड रहता है ना, बट रियल में वो नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। दिस मूवमेंट कॉज द सीजन वेरिएशन बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमारी अर्थ यहाँ, हमारी अर्थ ये है, और अगर ये सन के अराउंड में एक जगह यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ ऐसे रोटेट करती है, तो बिकॉज ऑफ दिस सीजन होते हैं हमारे, क्या होते हैं, सीजन। तो बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन वी कैन से, बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन सीजन वेरिएशन टुक प्लेस। सीजन वेरिएशन मतलब कभी आपका विंटर होगा, कभी आपका समर होगा, कभी आपका जो है रेनी सीजन हो जाएगा, है ना। तो ये ढेर सारे जो 4 सीजन है इंडिया के अंदर, वो बिकॉज ऑफ दिस आते हैं। दिस मूवमेंट कॉज द सीजन वेरिएशन, बट इन एक्चुअल में बताऊं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 ही सीजन होते हैं, एक तो हॉट वेदर कंडीशन होती है और दूसरी कोल्ड वेदर होती है ना। यू कैन से कि हाँ समर होता है और विंटर होता है, बट हमारे इंडिया के अंदर हमारे पास में स्पेशलिटी है, हमारे पास में वर्ल्ड के जितने वेदर हैं सारे के सारे वेदर्स होते हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही बेहतरीन है, और इंडिया के अंदर बहुत ढेर सारे क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट भी पढ़ ही रहे हैं कि हाँ इंडिया के अंदर कितने टाइप्स के क्लाइमेट हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया का कुछ पार्ट मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश की है, ऊपर वाला आप देख सकते हैं। तो ये जो ये है ये मतलब ये हमारा क्या है, इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन की वजह से भी यहाँ का जो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो हमारे यहाँ पे जो सीज़न है, वर्ल्ड में जितने भी सीज़न होते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, प्लस इसके अलावा भी हमारे पास में अलग अलग सीजन्स अवेलेबल रहते हैं। तो एक बात और बता दें आपको यहाँ पे कि जो हमारी अर्थ है, जैसे दिस इज़ द सन, और ये जो ऑर्बिट है जहाँ पे हमारी अर्थ जिसे फॉलो करती है, अगर इस यहाँ से स्टार्ट करती है, सपोज कर लीजिए यहाँ से घूमते 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 यहाँ है, तो इट टेक्स 365 डेज, 365 डेज प्लस एडिशन 6 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है 365 डेज एंड 6 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये पूरा का पूरा राउंड लगाने में कितने दिन लगते हैं, 365 दिन, ये तो फिक्स हो गए, और 6 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए एक साल का 6 आवर्स बढ़ गया, दूसरे साल 6 आवर बढ़ गया, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल 6, तो 6 4 जा 24 आवर्स, 24 आवर्स बढ़ गए, मतलब क्या हुआ, 1 डे हमारा इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया, 1 डे हमारा इंक्रीज हो गया। अगर 1 डे इंक्रीज हो गया है तो इसी चीज़ को
हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर हमेशा कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है। क्यों आता है, क्योंकि मान लीजिए 2021 में 6 साल बढ़ेगा, 2022 में 6 घंटे बढ़ेगा, 2023 में 6 घंटे बढ़ेगा, तो 2024 क्या होगा, हमारा लीप ईयर होगा, क्योंकि इन सब घंटों को बढ़ा करके एक दिन हमारा बढ़ जाएगा, इसीलिए 2024 जो है दैट विल बी अ लीप ईयर। ठीक है, 2020 भी क्या था, एक लीप ईयर था। तो हमेशा देखिए गैपिंग कितने की है, 4 साल की। 4 साल के बाद में हमारा क्या आता है, लीप ईयर आता है। हमेशा कितने साल बाद में लीप ईयर आता है, 4 साल के बाद में। आफ्टर 4 इयर्स हमेशा के हमेशा लीप ईयर आता है, 4 साल के बाद में। ओके, 4 साल बाद हमेशा लीप ईयर आ जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थ को रोटेशन में कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम तो टोटल टाइम कितना लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो ऑर्बिट मैंने आपको बताई थी उसको हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो ये रास्ता है, पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड एज द इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। इलिप्टिकल क्यों, क्योंकि ये एकदम सर्कुलर नहीं है। देखिए कैसा है, ये सन है और ये इस तरीके का रास्ता है। यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है और यहाँ पे गैपिंग कम है, इसीलिए इसे इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है, मोशन ऑफ अर्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ नेवर चेंजेस। दैट मीन्स ये देखिए, ये जितने डिग्री पर ये मुड़ा है, दिस इज 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पर ये अर्थ हमारी जो है वो टिल्टेड है, और बीचों बीच हमारा क्या है, सन है। तो ये धीरे धीरे इस तरीके से मूव करता है। ये देखिए मूव कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। हमारी अर्थ जब इस लोकेशन पर है तो यहाँ पे रोशनी सबसे ज़्यादा है, और रोशनी यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या है, डे है। क्या है, डे है। और यहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, नाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट। सिमिलरली जब यहाँ पे है तो यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है, दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, डे कहलाएगा। और ये जो पार्ट है यहाँ पे रोशनी कम है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नाइट कहेंगे। सिमिलरली तो मैं ये डे एंड नाइट का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ पे 24 घंटे लगेंगे इसको अपनी पोजीशन चेंज करने में, तो 24 आवर्स में डे एंड नाइट अकर होगा। और अगर ये इसी जगह पे रोटेट करेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रोटेशन। बट इस जगह से धीरे धीरे ये यहाँ पहुँचेगी, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन कहेंगे, है ना। और धीरे धीरे हमारा मौसम चेंज होता है, हमारा जो वेदर कंडीशन है वो धीरे धीरे ही चेंज होती है ना, इसीलिए यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगता है, धीरे धीरे हम वहाँ पहुँचते हैं। उसी की वजह से हमारा जो मौसम है वो भी देर से ही चेंज होता है। यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तब भी हमारा मौसम चेंज होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। तो इंक्लिनेशन, अबाउट व्हाट इज इंक्लिनेशन, दैट मीन्स आवर अर्थ जैसा सन एक जगह सर्कुलर है ऐसा नहीं है। हमारी अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब एग्जैक्ट में इतने पे, इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री पे हमारी अर्थ जो है टिल्टेड है, टेढ़ी है थोड़ी सी। तो ऑटम है ये, है ना, ये विंटर है, हमारे पास में विंटर ही होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे यहाँ समर होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, कि हमारी अर्थ जो है वो सीधी नहीं है जैसे सन है ना। तो सन सीधा नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे रोशनी डायरेक्ट आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, डे होगा, है ना। बट यहाँ पे रोशनी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगा। ठीक है, धीरे धीरे अर्थ ऐसे रोटेट करके ऐसे रोटेट करती रहेगी। ठीक है, और जो ये पाथ है, दिस इज कॉल्ड एज द इलिप्टिकल पाथ। क्या कहलाएगा ये, इलिप्टिकल पाथ। दिस पाथ इज कॉल्ड एज द इलिप्टिकल पाथ। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस पाथ जो है आपके सामने, दैट पाथ इज कॉल्ड एज द इलिप्टिकल पाथ, है ना। हमारे पास में जो रास्ता है, दैट मीन्स उसी को हम कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। ओके,
तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सबसे पहले ये देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं कि जो डे एंड नाइट आप देखते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, डे एंड नाइट जो देखते हैं, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा रोशनी हमारी अर्थ पे आ रही हो सन से, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वैसे भी इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। जिस टाइम सबसे ज़्यादा रोशनी हमारे अर्थ सरफेस पे पड़ रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। और ये देखिए ये क्या है, पोल है हमारा, ये क्या है, पोल है, और ये भी क्या है, पोल है। अब सुनिए, यहाँ पे तो रोशनी नहीं आ रही है ना, और यहाँ रोशनी नहीं आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नाइट है। और यहाँ पे रोशनी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डे है। इसीलिए पोल्स पे हमारे यहाँ पे 6 मंथ्स का डे होगा, और यहाँ पे क्या है, 6 मंथ्स की नाइट होगी। 6 मंथ्स, तो पोल्स पे क्या है, 6 मंथ्स का डे होता है, और 6 मंथ्स की क्या होती है, नाइट होती है। दिस इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का क्या मतलब है, मैक्सिमम जब लाइट आ रही हो हमारे अर्थ पे, दैट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, अर्थ इज अ स्फेरिकल इन शेप। हमारी अर्थ कैसी है, स्फेरिकल इन शेप है, विच लीड्स टू द हाफ ऑफ द स्फेयर बीइंग एक्सपोज टू द सन रेज। जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है, आधी सर्कल इसकी रेज इस पे सन पे हमारे आ रही हैं। देखिए अर्थ इज अ स्फेरिकल, हमारी अर्थ क्या है, स्फेयर, विच लीड्स टू द हाफ ऑफ द स्फेयर बीइंग एक्सपोज टू द सन रेज। मतलब आधे स्फेयर पे क्या होगा, सन की रोशनी आएगी, सन रेज एट द टाइम, एंड अदर हाफ बीइंग डार्क। तो पीछे वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारे अंधेरा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 1/2 ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस डे। तो आधे पे क्या होगा, डे रहेगा, एंड अनदर हाफ एक्सपीरियंस नाइट। बाकी पीछे वाला पे क्या रहेगा, रात रहेगी। नाउ दिस सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ एंड नाइट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नाउ क्लियर, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, जहाँ पे दिन रहे और दूसरे तरफ जब रात रहे, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, दैट इज कॉल्ड एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जहाँ पे रोशनी पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ। अर्थ के एक्सिस को वो टच नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे कितने सीजन्स होते हैं हमारे, आप लोग लिख के भेजिए। इफ़ यू नो द आंसर कि हमारे पास में सीजन्स कितने हैं, देन यू कैन राइट योर आंसर। तो हमारे पास में 4 सीज़न होते हैं, A, B, C एंड D। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर टोटल हमारे पास में कितने सीजन्स होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं। तो आप लोग ज़रा सा आंसर टाइप करें, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ आगे है, तो हमारे पास में 4 सीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहला सीज़न कौन सा है, स्प्रिंग सीज़न हमारे पास में, फिर हमारे पास में है समर सीज़न, देन वी हैव द पतझड़ जिसे कहते हैं फॉलिंग सीज़न, एंड 4th इज़ द विंटर सीज़न। ये 4 सीज़न हमारे इंडिया के अंदर होते हैं। बाकी अदर वर्ल्ड में केवल 2 ही सीज़न होते हैं। हमारे इंडिया ही एक ऐसा है जिसके अंदर कितने सीजन्स होते हैं, टोटल 4 सीजन्स होते हैं, है ना। तो मोस्ट वेलकम टू ऑल इन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ द ऑनलाइन स्टडी पोर्टल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल एग्जाम्स, राइट। तो जो लोग नए हैं, अगर आप चैनल को देख रहे हैं, यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल, ओके। तो मोस्ट वेलकम टू ऑल वंस अगेन। तो हमारे पास में सीजन्स कितने होते हैं, 4 सीजन होते हैं हमारे यहाँ पे। तो देखिए अर्थ इज टिल्टेड, मैंने शुरू में ही आपको बताया था हमारी अर्थ टिल्टेड है, और सीजन किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन। ये भी आप ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे जो सीजन आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन। Earth is tilted on its axis. This means that different part of the Earth receive the different amount of sunlight. Yes, very right.
देखिए जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, हमारा ये सन है और हमारा ये ऑर्बिट है, हमारी ये अर्थ है। 4 जगह मैं अर्थ बना देता हूँ, ये रही हमारी अर्थ, ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो जब अर्थ हमारी यहाँ पे है तो इससे मैक्सिमम लाइट आएगी, इस वाले पार्ट पे हमारी लाइट नहीं जाएगी। तो ये क्या रहेगा, डार्क रहेगा, और ये क्या रहेगा, डे रहेगा। लेकिन जब हमारी अर्थ यहाँ होगी तो यहाँ पे लाइट आएगी और यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ से जब यहाँ जाती है तो इसे टाइम लगता है ना। तो ये देखिए यहाँ से, तो हमारे पास में इसीलिए कितने सीजन्स होते हैं, 4 सीजन्स हमारे इंडिया में होते हैं, बिकॉज ऑफ टिल्टेशन ऑफ द अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सीजन टुक प्लेस। तो आप लोग देखना ना भूलें। मोस्ट वेलकम टू ऑल। वीडियो को जरा एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। आई एम वेटिंग फॉर कि आप लोग शेयर करें वीडियो को। जी हाँ, मैं चाहता हूँ आप सभी चैनल जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगे तो इस पे लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय इंस्टीट्यूट, दैट इज सैनिक इंस्टीट्यूट। We teach student for Sainik school and military school entrance exam so that everybody can type. Okay, this is the Sainik Institute. तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है। तो लीप ईयर मैंने ये आपको समझा दिया था, लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, दैट इज 366 डेज। एंड 4th ईयर जो होता है दैट इज द लीप ईयर। जैसे 2021 जो है दैट इज नॉट अ लीप ईयर, 2022 जो है दैट इज नॉट अ लीप ईयर, 2023 जो है दैट इज अ लीप ईयर, 2024 जो है दैट इज 2023 इज नॉट अ लीप ईयर बट 2024 इज अ लीप ईयर। तो इसमें कितने दिन होंगे, 366 होंगे। इसमें 365, इसमें 365, इसमें 365। मोस्ट वेलकम टू ऑल। ओके, तो जो लीप ईयर का कंसेप्ट है, मैं एक दिन मैथ्स की क्लास जब लूँगा तब उसके अंदर और आपको समझाऊंगा कि लीप ईयर से कैसे लीप ईयर है ना। बाकी मैंने समझा दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है पहले से 6 आवर्स आर सेव्ड एवरी ईयर। जैसे 2021 जो होगा उसमें 6 आवर्स हमारे एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि 365 डेज और 6 आवर्स और लगते हैं हमारे सन का रोटेशन कंप्लीट करने में। 1 साल 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। तो 1 साल का 6 घंटे, तो इस तरीके से 4 साल के 24 घंटे, तो एक दिन अपना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लिए। 6 आवर्स आर सेव्ड एवरी ईयर फ्रॉम द time of a leap year. In 4 years, these are combined to make a day under the Gregorian calendar. अब Gregorian calendar, it is added to the 29 February, such as the 366. Okay, Gregorian calendar एक नया वर्ड आया है, तो देखिएगा Gregorian calendar क्या होता है। This is the calendar which we are following, जिसको हम लोग चला रहे हैं, that is called as the Gregorian calendar। हमारा जो इंडियन कैलेंडर है दैट इज द शक कैलेंडर है ना, शक संवत कहते हैं हम लोग, तो दैट इज द इंडियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर आपका जो कैलेंडर फॉलो हो रहा है, देखिए कैलेंडर में हम अप्रैल को फर्स्ट मंथ मानते हैं और हमारा मार्च एंड होता है, बट ऐसा केवल ग्रेगोरियन कैलेंडर में है। और बाकी इंडियन कैलेंडर में मंथ जो है मार्च से स्टार्ट होता है, 22 से। ठीक है, बट बाकी देश जो कैलेंडर चलाते हैं उनका फर्स्ट ईयर जो है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च को ख़त्म करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, क्योंकि 1 मार्च से स्टार्ट होता है। ओके, तो आगे देखते हैं समर सॉलिस्टिक्स। ओके, समर सॉलिस्टिस, ये देखिए क्या है समर सॉलिस्टिस। तो समर सॉलिस्टिक देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो समर एंड विंटर 2 टाइप के होते हैं, है ना, समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए सन है, दिस इज आवर सन, और ये हमारी क्या है, अर्थ है, और ये हमारे जो सनरेज आ रही हैं डायरेक्टली अर्थ पे वो है। तो समर सोलिस्टिक यहाँ पे पहले इसको पढ़ लेते हैं। स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग मतलब जब बारिश होगी,
और ऑटम, और ये क्या है हमारा विंटर, और ये क्या है हमारा समर सीजन। तो देखिए दो बातें आपको केवल याद करनी है। समर सॉलिस्टिक जो है 21 जून को होता है। समर सॉलिस्टिक मीन्स 21 जून को होता है, ये आप नोट कर लीजिए। और विंटर सॉलिस्टिक जो है 22 दिसंबर को होता है। क्या होता है? 22 दिसंबर। ये दोनों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हेन समर सॉलिस्टिक टुक प्लेस। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 21 जून को होता है। क्या होता है क्या नहीं होता है इससे आपको मतलब नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता है या नहीं है पता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। समर सॉलिस्टिक का क्या डेट है? 21 जून। और विंटर सॉलिस्टिक का क्या डेट है? 22 जून। देखिए 21 जून को जो है ना, वो डे जो है सबसे बड़ा होगा, सबसे क्या होगा? बड़ा दिन होगा। और जो विंटर, यहाँ पे सबसे लंबी रात होगी, बस इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे नाइट जो होगी दैट विल बी वेरी लॉन्ग, और यहाँ पे जो डे होगा दैट विल बी वेरी लॉन्ग, इसीलिए इसे समर सॉलिस्टिक कहा गया है। अच्छा, डे नाइट होगा तो रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। नाइट क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। और डे क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? नाइट बड़ी हो जाएगी और डे क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? समर सॉलिस्टिक। क्लियर है? समर सॉलिस्टिक अगर आपसे कोई पूछे तो कब होता है? 21 जून को होता है। 21 जून को क्या होता है? समर सॉलिस्टिक। और 22 दिसंबर को क्या होता है? विंटर सॉलिस्टिक। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिया है, इट हैपन ऑन जून 21 ऑफ एवरी ईयर। हर साल 21 जून को ही ये होता है। ठीक है, आगे देखिए समर सॉलिस्टिक। तो यहाँ पे इट हैपन्स ऑन जून 21 ऑफ एवरी ईयर। द लॉन्गेस्ट डे, हाँ अब आप यहाँ पे दिया है, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इज ऑब्जर्व इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न और सदर्न दो हेमिस्फीयर होते हैं। देखिए यहाँ से एक लाइन अगर हम इसे बना दें तो ये नदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, और ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ से लाइटें आ रही हैं, है ना? तो जब यहाँ पे है तो ये यहाँ पे क्या होगा हमारा? समर होगा, समर, है ना? और यहाँ पे क्या है? विंटर, गर्मी। तो ये जून चल रहा है ना, तो आप ये समझ लीजिए हमारी अर्थ अभी यहाँ पे है, इस वाली कंडीशन में, मतलब यहाँ से इस तरफ आइए और इसके बाद में इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो इस टाइम पे हैं इस पोजीशन में, हमारी अर्थ मतलब ऐसे है, मतलब हमारा इंडिया कहीं ना कहीं इधर होगा, तभी तो हमें ज़्यादा सर्द गर्मी लग रही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा इंडिया नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है। तो इस लाइन से ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर और इस लाइन से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो अभी समर सॉलिस्टिक, समर सॉलिस्टिक पहले हमने शायद विंटर सॉलिस्टिक पढ़ा था या समर पढ़ा था, याद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इट हैपन्स ऑन जून, समर सॉलिस्टिक, और समर सॉलिस्टिक हैपन्स ऑन द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इज ऑब्जर्व। मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे जो है सबसे लंबा दिन होगा। दिन क्या होगा? मैंने ऐसे बनाया था, डे विल बी लॉन्गर एंड नाइट विल बी स्मॉलर। तो यहाँ पे यही दिया, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इज ऑब्जर्व्ड। बट यहाँ पे देखें, दिस अकर बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन। ये देखिए पीछे की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर कितने हैं? दो, एक तो ऊपर का, एक नीचे का। ऊपर वाले को देखिए, आपको ऐसे ही याद रखना है, नॉर्थ। आपका सिर किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ, और ये फूड की तरफ क्या है? साउथ है। तो नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं ना, तो नदर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला। यहाँ पे अब देखिए, जब इस कंडीशन में यहाँ पे था तो यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे क्या था? नाइट थी। और यहाँ पे इस कंडीशन, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे अभी क्या है? डे है ना? अभी क्या है? डे है। पोल्स, एक पोल्स पे डे है और दूसरे पे क्या हो गई? नाइट। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई हमारे यहाँ पर जो है डे एंड नाइट, 6 महीने के डे एंड नाइट कहाँ होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डे एंड नाइट, 6 मंथ्स के डेज और 6 मंथ्स की
नाइट होती है। तो समर सोलिस्टिक कितने को होता है? 21 जून को होता है। दिस अकर बिकॉज द नदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड द सन, देयरफॉर द सन रेज फॉल डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक लाइन होती है इमेजिनरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल्सो पास फ्रॉम इंडिया। नोट कर लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम इंडिया फ्रॉम 8 स्टेट, 8 स्टेट से इंडिया के अंदर पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नोट करिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास फ्रॉम 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, CJBTM। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो दिस इज गुजरात, दिस इज राजस्थान, दिस इज MP, दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज झारखंड, दिस इज बंगाल, बंगाल के बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये 8 स्टेट से हमारी जो है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। अगर नाम में आपको डाउट है तो बैक में जाकर के वापस से आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद में हमारे पास में दिया है, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको मैंने बनाया भी था पहले। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए मैंने आपको बताया था ना, देखिए इंडिया, अब इंडिया के ऊपर जब सनराइज डायरेक्टली आएंगी तो यहाँ पे क्या होगी? हीट होगी। और अभी क्या चल रहा है हमारे पास में? जून चल रहा है, मई चल रहा है ना, मई के बाद जून ही आएगा। तो हमारा अर्थ जो है और ऊपर की तरफ जाएगा हल्का सा, या नीचे की तरफ जाएगा, फिर भी क्या होगी? हमारे यहाँ पे हीट कंडीशन बढ़ जाएगी। और जब गर्मी बढ़ेगी तो फिर हमें पता चलेगा हमारा अर्थ किस पोजीशन पे है। अभी इस पोजीशन पे देखिए, 4 पोजीशन मैंने डिस्कस की है। अगर 4 आपको आती है तो आप ये समझ लीजिएगा आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छी आती है। दिस इज द सन, और ये हमारा क्या है? अर्थ है, ये है, ये है, ये है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली हमारी अर्थ है इस वाली पोजीशन पे, और ये क्या चल रहा है? जून चल रहा है ना। और ये क्या होता है? ये दिसंबर होता है। तो जून और दिसंबर के बीच में हमारी अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, मतलब यहाँ पे आएगी। जून जुलाई अगस्त, दैट मीन्स सितंबर में यहाँ पे हमारी अर्थ होगी, दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी, यहाँ पे मार्च में होगी, ठीक है। तो मार्च में हमारी सर्दियाँ जा रही होती हैं और यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर जैसी गर्मी जाएगी तो यहाँ पे रेनी सीजन हो जाएगा, और रेनी के बाद में फिर सर्दियाँ, फिर ये इस तरीके से हमारा मौसम रोटेट होता है। ओके, तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया है, इंडिया नहीं है, ये कुछ और ही है। देखिएगा जहाँ से इंडिया है ना, इंडिया तो नहीं लग रहा है, इंडिया से हमारे 8 स्टेट की बाउंड्री पास होती है। दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा इसी के लाइन में, कहीं ना कहीं आगे की तरफ हो सकता है हो। तो बीच से इक्वेटर, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज द लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर को हम क्या बोलेंगे? नदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और इस वाले हेमिस्फीयर को हम क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर करेंगे, ठीक है। तो हमारी अर्थ जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड द नदर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए, ये लाइन जो है सीधी सी, यही लाइन केवल एक आपको जो है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अच्छा, ये एक बात ये भी बता दूं, ये कोई ओरिजिनल लाइन नहीं है, आपको लाइन दिखेगी नहीं, जस्ट दीज लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन्स। तो इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पर पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर पास होती है, और ये इसके ऊपर वाला इट इज कॉल्ड एज द नदर्न, और इसके नीचे वाला इज कॉल्ड एज द सदर्न। आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल की लाइन है, और एंटार्क्टिक सर्कल ये नीचे की लाइन है, ठीक है। और सन रेज इस तरीके से आती हैं। तो देखिए इस वाले पोल पे, ये रहा पोल एक है ना, ये जो पोल है यहाँ पे सन रेज हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? डे है। और एक जो पोल है नीचे वाला, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? अभी नाइट है। तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि हमारे नदर्न हेमिस्फीयर, जब भारत के अंदर गर्मी पड़ रही होगी तो नॉर्थ पोल पे क्या होगा? दिन होगा, है ना। और यहाँ से ये ध्यान रख लीजिए, अगर भारत के अंदर सर्दी पड़ रही होगी
तो साउथ पोल पे क्या होगा, रात होगी। ये बात ध्यान करने वाली है। आई होप सभी के समझ में आ रहा है। अगर टाइप करें यस, अगर समझ आ रहा है तो टाइप कर दीजिए भाई लोग यस। ओके बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। अ लार्ज पोर्शन, a large portion of the northern hemisphere receive the light from the sun, hence it is the summer solstice। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके मैं आगे चलता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया। विंटर सोलिस्टिक, तो समर सोलिस्टिक आपका पता ही है, विंटर सोलिस्टिक देख लेते हैं। तो ये है आपका विंटर सोलिस्टिक। विंटर सोलिस्टिक हमेशा कितनी तारीख को होता है, 22 दिसंबर को होता है। कितनी तारीख को होता है, 22 दिसंबर को। ये ध्यान रखिए। ये छोटा डायग्राम मैंने कर दिया। अर्थ ऐसे जाएगी तो अब यहाँ पे देखिए विंटर सोलिस्टिक यहाँ लिखा भी है 22 दिसंबर, छोटा सा है 22 दिसंबर। ठीक है, विंटर सोलिस्टिक जो है दैट टुक प्लेस इन द दिसंबर। और जब विंटर सोलिस्टिक होगा तो क्या होगा, नाइट विल बी लॉन्गर एंड डेज क्या होंगे आपके, स्मॉलर होंगे। रातें बड़ी हो जाएंगी। और ये एक ही दिन ऐसा होता है जब सबसे लंबी रात होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। बात समझ आई? जब सबसे लंबी रात हो तो उसे क्या कहेंगे, विंटर सोलिस्टिक। जब सबसे बड़ा दिन हो तो समर सोलिस्टिक। ओके आई होप सबके समझ आ रहा होगा। तो आपको केवल क्या याद रखनी है, डेट याद रखनी है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे लंबी नाइट होती है और सबसे लंबा दिन को हम क्या बोलते हैं, विंटर के बाद में समर सोलिस्टिक। तो देखिए विंटर सोलिस्टिक इज अ सैटरडे। विंटर सोलिस्टिक इज अ सैटरडे मीन्स लंबी रातें आपको मिलेंगी सोने के लिए, है ना। द विंटर सोलिस्टिक इज सैटरडे। द नदर्न हेमिस्फीयर, ये 21 गलत लिखा है, 22 होना चाहिए, 22 एट द 11:19 दिस इज द प्रिसाइज मोमेंट एट विच द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड। तो हमारे पास में देखिए अब यहाँ पे लाइट आएगी। देखिए सनराइज बनी हुई है तो यहाँ पे लाइट आएगी, है ना। और जब यहाँ पे लाइट आएगी तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास में दिसंबर चल रहा है। दिसंबर मतलब सर्दी चल रही है। क्या चल रही है, सर्दी चल रही है। सर्दी चल रही है तो हमारी प्लैनेट, हमारी जो अर्थ का इंडिया है वो इसी पोर्शन में, इंडिया कहीं ना कहीं होगा या नीचे वाले पोर्शन में हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि दिसंबर के अंदर जो विंटर सोलिस्टिक है दैट टेक प्लेस ऑन द 22 दिसंबर। ठीक है, तो आगे की तरफ देखते हैं और क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया है सिंपल, दिस हैपन ऑन 22 दिसंबर ईच ईयर। हर साल के दिसंबर महीने में विंटर सोलिस्टिक होता है। ओके, तो द नदर्न हेमिस्फीयर ऑब्जर्व द शॉर्टेस्ट डे। तो इस टाइम पे क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में आपका डे क्या होगा, छोटा होगा और रात क्या होगी, बड़ी होगी। वेयर एज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। ये काम का है। लॉन्गेस्ट डे इधर सदर्न में बताया गया। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द, दिस इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक। आप पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना, बाकी मैं समझा चुका हूँ। देखिएगा था अर्थ एनुअल ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दी कि अर्थ हमारी रोटेट कैसे करती है। तो ये हमारा 21 जून है। 21 जून को हम क्या बोलेंगे, समर सोलिस्टिक बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, विंटर सोलिस्टिक बोलेंगे। ठीक है, अब 22 सितंबर जो है और ये 21 मार्च जो है, 21 मार्च और 22 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेज एंड नाइट होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पे डे और नाइट क्या होगा, बराबर, दिन भी बराबर और रात भी बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगी और 22 सितंबर को भी दिन और रात क्या होंगी, बराबर होंगी। ओके, तो इसीलिए ये क्या है, 21 मार्च और 22 सितंबर। अभी सितंबर आएगा और जून भी आएगी, तो जून को आप देखिएगा आपको डे जो है सबसे लंबा लगेगा और नाइट क्या है, बहुत छोटी सी लगेगी। बट यहाँ पे क्या है, डे और नाइट जो है वो बराबर होंगे। डे एंड नाइट विल बी इक्वल। यहाँ भी क्या होगा, डे एंड नाइट विल बी इक्वल। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। इक्वी मतलब इक्वल, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब दोनों चीज़ें आपकी जब बराबर हों, दैट इज कॉल्ड एज द इक्विनॉक्स। ओके, आई होप सभी के क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा है। इक्विनॉक्स क्या है, जब डे एंड नाइट दोनों क्या हों, बराबर हों। समर सोलिस्टिक क्या है, समर सोलिस्टिक टुक प्लेस ऑन 21 जून, जब क्या होता है आपका दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे
छोटी होती है। विंटर सॉलिस्टिक क्या है? विंटर सॉलिस्टिक में क्या होता है? सर्दी, आपकी सर्दी है तो सर्दी में रात आपकी बड़ी होगी और रात आपको बड़ी चाहिए। रात आपकी बड़ी होगी और रात बड़ी अगर होगी तो फिर क्या होगा? रात बड़ी होगी तो दिन छोटा होगा। दैट इज कॉल्ड एज द विंटर सॉलिस्टिक। तो इक्विनॉक्स, आई होप नाउ इक्विनॉक्स भी आपको क्लियर हो गया। तो इक्विनॉक्स पे क्या होता है? रात और दिन क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, देखते हैं आगे की तरफ। इक्विनॉक्स फिर से आपको समझाया गया है, तो इक्विनॉक्स मैंने आपको समझा दिया, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पेरीहेलियन और अपहेलियन ये लास्ट टॉपिक है आज का, और इसी के बाद में हम खत्म करेंगे। पेरीहेलियन और अपहेलियन, देखिए ये कंसेप्ट है, मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। तो पेरीहेलियन इट इज अकर ऑन द थर्ड वाइल ऑर्बिट अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। जो अर्थ है यहाँ पे देखिए सबसे नजदीक है अर्थ के, अर्थ से हमारी सन क्या है? नजदीक है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन। पेरीहेलियन मतलब कोई अलग से टर्म नहीं है। देखिए एक तो आपका क्लोज फ्रेंड होता है, एक फ्रेंड होता है ना, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। क्लोज फ्रेंड मतलब क्लोज फ्रेंड जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तो उसी तरीके से पेरीहेलियन जस्ट नाम दिया गया है। जब सन जो है, सन अर्थ के नजदीक होगा, दैट इज कॉल्ड एज द पेरीहेलियन। और जब सन जो है अर्थ से काफी दूरी पे होगा, दैट इज कॉल्ड एज द अपहेलियन। क्या कहलाएगा? अपहेलियन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर कि पेरीहेलियन क्या है। पेरीहेलियन क्या है? पेरीहेलियन इज द स्टेज व्हेन the sun is closest to the earth, but aphelion is the distance is maximum from the sun, that is called as the aphelion। देखिए मैं एक बार पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। It occur on January 3rd in the orbit when the earth is closest to the sun, which means earth is at the minimum distance from the sun। दैट मीन्स अर्थ क्या है? ये यहाँ रहेगी और ये दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज द पेरीहेलियन। ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, दिस पोजिशन। अपहेलियन क्या है? दिस इज द अर्थ, यहाँ से यहाँ तक का दिस डिस्टेंस इज नाउ मैक्सिमम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द अपहेलियन। 3 जनवरी और 4 जुलाई, ये याद रखिए। 3 जनवरी एंड 4 जुलाई। 4 जुलाई को सबसे दूर होता है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 4 जुलाई हो रहा होगा, और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द पेरीहेलियन एंड अपहेलियन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेक द एडमिशन, they can take their admission directly by visiting the website, or you can call at 9565477302. Thanks for watching. Thanks, keep sharing this video. Okay, bye.